महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो सुर्खियों में रहीं। महाराष्ट्र भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए जरूरी इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। ये बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने CII बिजनेस समिट 2026 में कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ग्लोबल इकोनॉमी के अगले दौर के लिए तैयार है और तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। We are preparing Maharashtra for the next era of global economy, an era where economic leadership will be decided by infrastructure, innovation, talent, energy, urbanization, technology and institutional trust. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार ने नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का लोगो लॉन्च किया। लोगो में भारतीय आस्था, आध्यात्म और सिंहस्थ परंपरा की झलक दिखाई देती है। भगवान शंकर के त्रिशूल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गोदावरी नदी को इसमें कलात्मक ढंग से दर्शाया गया। सरकार के मुताबिक ये लोगो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। मुंबई का ऐतिहासिक अंधेरी रेलवे स्टेशन डाकघर महाराष्ट्र का पहला जन सेवा कनेक्ट डाकघर बन गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फ्यूचर रेडी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। 1932-33 में स्थापित ये डाकघर ऑफिस हेरिटेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शानदार मेल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में ऐसे करीब 2200 मॉडर्न पोस्ट ऑफिस विकसित किए जाएंगे। मुंबई में उमेद अभियान के तहत लगाई गई महालक्ष्मी सरस 2026 एग्जीबिशन में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स ने रिकॉर्ड सेल दर्ज की है। अब तक कुल 21 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। एग्जीबिशन में 535 प्रोडक्ट स्टॉल्स और 80 फूड स्टॉल्स लगाए गए। प्रदर्शनी में 6,68,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 71 लाख महिलाओं ने हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। CM फडणवीस ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सरकार ने इसे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल बताया। महाराष्ट्र सरकार की टेक वारी 2.0 पहल के तहत हुए ट्रेनिंग सेशन में मंत्रालय के 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं लाखों सरकारी कर्मचारी भी डिजिटली जुड़े। प्रोग्राम में AI, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे विषयों पर स्पेशल सेशन हुए। सरकार का कहना है कि टेकवारी 2.0 सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि फ्यूचर रेडी महाराष्ट्र प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुंबई में आयोजित इंडिया वियतनाम बिजनेस फोरम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और वियतनाम का रिश्ता भरोसे, विरासत और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा विजन पर आधारित है। ऐसे में वियतनाम की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और महाराष्ट्र की स्किल्ड वर्कफोर्स, फाइनेंशियल इकोसिस्टम और इनोवेशन मिलकर ग्लोबल स्तर की मजबूत साझेदारी बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने संभावित एल नीनो के असर को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में जल संरक्षण के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए, खासकर ऐसे इलाकों में जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल लगातार घट रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त और सितंबर में एल नीनो का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है, जिसके चलते मानसून में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 5,459 पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण के लिए 1,768 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की। महाराष्ट्र राज्य पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कोऑपरेशन के इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि जनता की सुरक्षा के लिए काम करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानजनक भविष्य देना उसकी प्राथमिकता है। नागपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में CM देवेंद्र फडणवीस ने सिंधी समाज के योगदान को सराहा और कहा कि विभाजन के बाद सिंधी समाज ने अपनी मेहनत, संघर्ष के दम पर व्यापार, उद्योग और कई क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि सिंधी समुदाय ने देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिंधी परिवारों को मालिकाना हक के पट्टे भी वितरित किए और कहा कि सरकार पात्र परिवारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर मुंबई के शिवाजी पार्क में शानदार ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीब 2000 ड्रोन के जरिए आसमान में बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन, भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय से जुड़े दृश्य दिखाए गए और बाबा साहेब के विचार और संविधान निर्माण में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया।